नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में अपन ये पार्ट 4 है, यानी कि अपन सिविक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज शुरू किए थे उसी का ये पार्ट 4 है। उससे पहले 3 वीडियोज अपन ला चुके थे, ठीक है। अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर के विजिट कर लें जरूर से, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे वीडियोज अपलोडेड हैं, पहले से लगभग 80+ वीडियो अपलोडेड हैं इस सिविक्स के, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के आप तैयारी करें अच्छे से, और स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं आप तो भारत सिंह लेक्चर्स प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आ चुकी है, वहाँ पे जाइए और सर्च करो भारत सिंह लेक्चर्स, एप्लीकेशन मिलेगी। उसका लोगो ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह का लोगो है, वहाँ पे जा कर के उसे अपलोड क्या करना, आपको डाउनलोड करके मोबाइल नंबर से रजिस्टर करो, बस एंजॉय करो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, आसियान क्या है, इसका उद्देश्य पूछ रहा है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अपन वही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बकवास चीज़ें तो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पे आसियान, तो आसियान का पूरा नाम ही पूछ लेता कभी। यहाँ पर आसियान का से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसे इसके उद्देश्य वगैरह सब कुछ जानेंगे, ठीक है। पूरा नाम भी जानेंगे, ठीक। इसमें कितने देश शामिल हैं उनके नाम भी लिखेंगे, पूछे जाते हैं ये परीक्षा में। तो अपन वही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, छोटे बड़े सभी क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊँ या शॉर्ट पढ़ा दूँ, ठीक है। यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी अपन यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। आसियान का पूरा नाम क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो इसका नाम ये रहा पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आसियान का पूरा नाम है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अच्छे से इसे याद कर लेना आपको, ठीक है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। तो ये क्या है, एक संगठन है, दक्षिण यहाँ पे लिखा है पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। यानी कि दक्षिण के जो पूर्व साइड में जो राष्ट्र हैं, देश हैं, राष्ट्र का मतलब होता है देश, उनका ये संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर इस संगठन की स्थापना करी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी कि सबसे पहले इसकी स्थापना 1967 में हुई और 5 देशों ने बैंकॉक में एक घोषणा करी। उस पर एक लेटर था, एक पत्र था, बैंकॉक घोषणा पत्र पर इन्होंने सिग्नेचर किए सभी ने इकट्ठा होकर के, और इस संगठन की स्थापना हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो ये डेट रही, ठीक है, 1967 में। आपसे पूछा जाए आसियान की स्थापना कब हुई, तो ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है, विकल्प वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस डेट को अच्छे से याद करना। और 5 देशों ने इसकी स्थापना के दौरान 5 देशों ने हस्ताक्षर किए, मतलब सिग्नेचर किए थे, ठीक है। ये बात भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। हस्ताक्षर करने वाले 5 राज्य या 5 देश कौन से थे, यहाँ पर देश की बात हो रही है। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और उसके बाद सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 थे। कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, उसके बाद सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। तो इन 5 देशों ने 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना के समय सिग्नेचर किए थे। तो सिग्नेचर करने वाले, हस्ताक्षर करने वाले ये 5 देश हैं, ठीक है। हालांकि 5 देश बाद में शामिल होते हैं, बाद में शामिल होने वाले देश। तो बाद में शामिल होने वाले देश ये हैं जितने भी हों, ब्रुनेई और दारुसलाम, उसके बाद है लाओस और वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया, ठीक है। तो ये बाकी देश हैं जिन्होंने बाद में सिग्नेचर किए। इसका मुख्यालय कहाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में है, ठीक है। किसका मुख्यालय की बात हो रही है, आसियान का मुख्यालय। तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। तो आई होप यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आसियान के उद्देश्य देखेंगे, ठीक है। हेडिंग बना करके आपको लिखना आसियान के उद्देश्य, ठीक है। तो पहला यहाँ पर उद्देश्य हमारा है दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास व आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। आर्थिक विकास का मतलब होता है धन से संबंधित विकास, ठीक है। और आपसी सहयोग है मतलब एक दूसरे का सहयोग करना है, किसी चीज़ की किसी के पास कमी है तो उसकी पूर्ति कर देना, यही होता है आर्थिक सहयोग, है ना, आपसी सहयोग। उसके बाद है यहाँ पे इस क्षेत्र में सामाजिक व सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। और तीसरी हेडिंग है यहाँ पे टकराव की जगह बातचीत का मार्ग अपनाना, ठीक है। जैसे कि कहीं टकराव हो गया, टकराव का मतलब है जैसे कि इन देशों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो टकराव नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बातचीत के द्वारा बातचीत का मार्ग अपनाएंगे। यानी कि आपस में बैठ कर के सभी लोग वो विवाद को निपटा लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।